बहन मैं आ गया। भैया शिव, तुम अचानक से घर पे कैसे आ गए? वो क्या है ना, मेरे को बहन से मिलना था तो मैं इसलिए घर ही आ गया था। कहाँ है मेरी बहन? अच्छा, तुम्हारी बहन तो यहाँ पे नहीं है, ऑफिस गई है वो। फंस गई है? पर मेरी तो उससे बात हुई थी, वो तो कह रही थी कि मैं घर पे ही हूँ। अरे वो एक्चुअली क्या है ना, वो ऑफिस ही गई थी, उसकी एक जरूरी फाइल घर पे रह गई थी तो वो वापस आई थी। शायद तब तुम्हारा फोन आया होगा और उसने जल्दबाजी में कह दिया होगा कि वो घर पे है, पर वो ऑफिस गई है। ठीक है, पर अभी जो आवाज आई थी वो शायद मेरी बहन की थी। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तुमसे क्या झूठ बोलूंगा? तुम्हारी बहन ऑफिस गई है, पर तुम चिंता मत करो, मैं 2-3 दिन में तुम्हें उससे मिलाने जरूर लेके आऊंगा तुम्हारे घर। अच्छा ठीक है, आप एक काम करना, ये मेरी बहन को दे देना, मैं उसके लिए गिफ्ट लेके आया था। सर ठीक है, मैं दे दूंगा। मैं चलता हूँ। तुझे बोला था ना कि अपने भाई को यहाँ मत बुलाना, फिर क्यों बुलाया उसे यहाँ? मम्मी जी, आप लोग मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे। देखना, मेरे भैया आज नहीं तो कल दोबारा आएंगे, और जब उन्हें पता चलेगा ना कि आप लोग मेरे साथ ये सब करते हैं तो वो मुझे यहाँ रुकने नहीं देंगे। 1 सेकंड में मुझे यहाँ से ले जाएंगे, याद रखना आप। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ से जबान लड़ाएगी? तू समझती क्या अपने आप को? तुझे क्या लगा मैंने तुझसे लव मैरिज करी है, तुझे शादी करके इस घर लाया हूँ तो तुझे मैं पलकों में बैठा के रखूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। देख, तुझे जितना कमाए ना उतना कर, अपने भाई से बोल मुझे दहेज का सामान और चाहिए, हर महीने 1 लाख रुपए, और जो गाड़ी मैंने तुझे बताई है वो गाड़ी। मैं अपने भैया से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी और कोई भी सामान नहीं मांगूंगी। अरे उन्होंने शादी में इतना कुछ तो दिया, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का पेट नहीं भर रहा है। आपको चाहिए क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आता। अच्छा, मतलब तूने हमें जायदाद लुटा दी है, कुछ नहीं लेकर आई थी। और मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने भाई से ये नहीं मांगा तो इस घर में हम तुझे नहीं रखने वाले। तेरे साथ क्या करेंगे वो तू भी नहीं सोच सकती। मेरे साथ और होगा भी क्या? अरे ये सब आप लोग मेरे साथ डेली करते हैं। आप लोगों को मेरे साथ जो करना है वो करिए, लेकिन मैं अपने भैया से अब कुछ नहीं मांगूंगी। अच्छा, तू ज्यादा कर दिखाई कि मेरी माँ को, इतनी ज्यादा होशियार हो रही है तू ऐसे नहीं मानेगी। चल मेरे साथ, चल। अरे मेरी चल। बात चल चल चल। मेरी माँ से जबान लड़ाएगी तू? हाँ, इतनी ज्यादा होशियार है। तूने वो कहावत सुनी है ना, जब गाड़ी ठीक से नहीं चलती है तो उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। तू भी ऐसी ही है, जब तक तेरी मरम्मत नहीं होगी ना तो मेरे मन मुताबिक नहीं चलेगी, ना ही काम करेगी। तो रुक। अबे ओए, भैया, एक बात बता, तू तो कह रहा था कि मेरी बहन ऑफिस गई है, पर मेरी बहन तो यहीं घर पे है। तूने मुझे झूठ क्यों बोला? और इसके फेस पे ये चोट के निशान कैसे हैं? वो लक्ष्य क्या है ना कि तुम्हारी बहन वो वॉशरूम में फिसल गई थी, इसलिए ये निशान है इसकी। बस कर, और कितने झूठ बोलेगा? अरे तुझे पता है, अगर कोई दुश्मन भी घर में आए ना तो उसे भी पानी के लिए पूछा जाता है, घर में बैठाया जाता है। तूने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि घर में बैठना है, पानी लाऊं, कुछ भी नहीं। तुझे पता है, मुझे तभी अंदाजा लग गया था दाल में कुछ काला है। मैंने इसलिए गेट पे खड़े होकर सारी बात सुन ली थी आप लोगों की। अरे आपको शर्म नहीं आती? आप ये सब करते हो। और आप एक बात बताइए, आप मेरी बहन के साथ इतना अत्याचार करते हैं, किस लिए? सिर्फ दहेज के लिए? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये सोचता था कि आप अच्छी सास है, पर नहीं, आप अच्छी सास नहीं हो। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। हमने तुम्हारी बहन के साथ ये सब नहीं किया। ये सब तो ये बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी तो ये चोटें इसे लग गई। अरे कितनी सफाई दोगे आप? अरे आप एक बात बताइए, आप अपने दहेज में कुछ लाए थे जो आप मेरी बहन से दहेज मांग रहे हो? अरे दहेज तो मांग रहे हो और ऊपर से उसका क्या हाल कर रखा है आपने देखा है? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। जब ये आपका निकम्मा बेटा कमा के आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता
तो आप लोग मुझे बता देते, अरे मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर देता। और वैसे भी एक बात बताऊं, मैंने अपनी बहन के ब्याह में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अरे उसके लिए मैंने सब कुछ किया था, सब कुछ दिया था। पर तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। और इसमें ना मेरी बहन की भी गलती है। बहुत लव मैरिज के पीछे पड़ रही थी ना, देख लिया क्या नतीजा हुआ लव मैरिज करने का। अरे कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में गलत नहीं सोचता, गलत राय नहीं देता। पर तू कहाँ समझेगी, मैं तेरा भाई हूं ना। एक भाई अपनी बहन का साथ तो जरूर देगा। तो एक काम कर, मेरे साथ चल और इन्हें तो मैं देख लूंगा, तुम दोनों को तो जेल कराऊंगा। तू मेरे साथ चल। निखिल बेटा, अब क्या होगा? शिखा, तुझे काम वाली चाहिए थी ना, मैं काम वाली लेके आई हूँ। अच्छा, इशू आप अंदर आइए, मैंने लेकर। चलो। ऊपर कहाँ बैठ रही है? नीचे बैठ। कोई बात नहीं, बैठने दो, क्या हो गया? अरे नहीं यार, अभी पहला दिन है, पहले दिन ही तू सर पे चढ़ा लेगी इसे। नीचे बैठो। पर मुझे नीचे बैठो। इन जैसे लोगों को ना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तुझे पता है, इन जैसे लोगों के साथ ना ऐसा ही बिहेव करियो, वरना सर पे चढ़ के नाचेगी। जब मेरे घर आती है ना, तो मैं भी इसे सोफे पे नहीं बैठने देती, नीचे ही बैठने देती हूँ। पर ऐसी गलत बात है ना, मतलब गलत नहीं है, सही है। ये लोग तुझे पता नहीं है कैसे होते हैं। तुम जैसे लोगों से ज्यादा दोस्ती बढ़ा लेंगे, उसके बाद सर पे चढ़ के नाचेंगे। ऐसे ही करते हैं सब। वैसे काम बहुत अच्छा करती है। वैसे शिखा, टॉयलेट बहुत अच्छा साफ करती है और घर का काम भी बहुत अच्छा करती है। और क्या ही तो कॉफी बनाती है। रुक, डेमो दिखाती हूँ। सुनो, किचन में जाके 2 कप अच्छी सी कॉफी बना के लो। जी। मेम साहब, कॉफी और बाकी सारा सामान सब स्लैब पे रखा है किचन में। वैसे कहाँ मिली तुम्हें ये? अरे पीछे गली में रहते ना गुप्ता जी और शर्मा जी भी रहते हैं। इन दोनों के घर में काम करती है और अब तीसरी मेरे घर में करती। अब तो इतने दिन से कह रही थी मुझे कि काम वाले की जरूरत है, तो मैं इसलिए यहाँ पर ले आई इसे। तो कब से काम कर रही है, मतलब कितने साल हो गए, कुछ पता है? देख, ऐसे तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट हाँ, अभी इसको 1.5-2 साल हुआ होगा काम करते हुए। पर यहाँ सोसाइटी में पहली बार ही आई है। अभी 6-7 महीने हुए सोसाइटी में काम करे हो, इसलिए नई थी। हमें इसका काम अच्छा लगा, इसीलिए तेरे पास ले आई। अच्छा, और रहती कहाँ है? पास वाली को नहीं, जो कि झोपड़ी वही रहती है। झुग्गी झोंपड़ी? पर वहां कैसे रह लेती है? वहां तो बहुत, मतलब बहुत बदबू और बहुत अजीब से लोग रहते हैं। ये कहाँ कैसे मैनेज करती होगी? हरी शिका, ऐसे लोग वहीं रहते हैं और कहाँ महलों में रहेगी है। वैसे एक बात बताऊं, कोई दिक्कत नहीं होगी तुझे, कोई चिक चिक नहीं, कोई पिक पिक नहीं, क्योंकि घर में आगे पीछे कोई आई नहीं, इसलिए अकेली रहती है। शादी वादी तो हुई होगी ना? पता नहीं शादी हुई है नहीं। जब भी इससे कुछ पूछो ना, चुप खड़ी रहती है, कुछ बताती ही नहीं है। जब आगे पीछे कोई आई नहीं। नीचे थैंक यू। 1 मिनट, ये किसके लिए कॉफी? थोड़ी सी ज्यादा बन गई थी, तो मैंने सोचा मैं पी लेती हूँ। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? थोड़ी सी बच गई थी तो सिंक में फेंक देती, अपने लिए डाल के लानी जरूरी थी। आज पहला दिन है तेरा इस घर में, और आते इसी घर के बर्तन में कॉफी पीना भी चालू कर दिया तुमने। रख इसे नीचे। और अगर आइंदा ऐसी गलती की ना, तो कान पे पड़ेगा एक। रिद्धि, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो इसे? तुम थप्पड़ मारोगी इसे। शिखा, जो हमारे घर आता है उनसे हम इस तरीके से बात नहीं करते हो। चुप करो तुम। तुम्हारी वजह से ना ये सब हो रहा है। अगर पहले बता दिया तो ये तो मैं इस तरह से नहीं बोलती। वो 1 मिनट, तुमने इसका नाम लिया? तुम इसका नाम कैसे जानती हो? क्योंकि दोस्त एक दूसरे को मैडम या मेम साहब करके नहीं बोलते हैं, एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। ये तुम्हारे दोस्त है? हाँ।
अरे ईशु, ये क्या है? हाँ? ये बहुत गलत बात है यार, मतलब हद होती है। शादी तय होगी और मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड किस नाम की हूँ, कुछ पता नहीं है मुझे यार। मुझे बताना चाहिए था ना यार, ये क्या मतलब होता है कार्ड लेकर आ गई, शादी में आ जाना। शिखा रिलैक्स, तू एक चीज तो देख, अगर तू मेरी दोस्त ना होती, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ना होती, तो सबसे पहला कार्ड मैं तुझे देने नहीं आती। ये सबसे पहले मैं तुम्हें देने आई हूँ, तो देखो ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी यार मतलब बताना तो चाहिए था ना। मैं भी तो देखती कि तेरी चॉइस कैसी है। अच्छा, कार्ड तक तो ठीक है, लेकिन मिठाई कहाँ है? हाँ? बिना मीठे के मैं जाने नहीं दूंगी तुझे। हाँ, पता है मुझे कि तू कितनी चटोरी है, इसलिए मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ तेरी फेवरेट मिठाई। गैस कर। मेरी फेवरेट मिठाई मिल्क केक। यस। जल्दी बता ना। वाह यार, थैंक यू सो मच। अब इतनी अच्छी खुशी की बात है तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। मस्त है यार। आप तो नाराज नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। शिखा और मैं बचपन से ही साथ हैं, बचपन की दोस्त हैं। हमने स्कूल कॉलेजेस दोनों साथ में ही किए। उसके बाद मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा, और उसके बाद ना ही कभी इससे मुलाकात हुई और ना ही कभी बात हुई। पर पता नहीं था कि जब मुलाकात होगी तो ऐसे होगी। तो ईशो, तेरी तो शादी हो गई थी ना, और ये सब हालत, ये सब कैसे हुआ? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? पता है मैंने कितना फोन ट्राई किया, ना तेरा फोन लगता था, ना तेरा पता, ना तेरे घर वालों को पता। कहाँ चली गई थी तू? बहुत बार ट्राई किया, मेरे पास फोन नहीं था। फिर मैं तेरे पुराने पते पे गई, तो वहां भी पता चला कि तेरी शादी हो गई है। उसके बाद तो मेरी आस ही जैसे खत्म ही हो गई थी। और तू तो जानती है ना कि मेरी शादी होने वाली थी। शादी भी हो गई, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मेरे पति की डेथ हो गई, और उसके घर वालों ने सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया कि हमारा बेटा तेरी वजह से मरा है, तू मनहूस है, तू हमारे बेटे को खा गई। और उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैं बस अपना गुजारा चलाने के लिए लोगों के घरों में काम करने लगी। कोई बात नहीं, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आज के बाद तू मेरे साथ रहेगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, माना ये तुम्हारे घर की नौकरानी है, ठीक है, लेकिन ऐसे बर्ताव कौन करता है? तुमने कभी भी इसे हाल चाल पूछा? कभी पूछा कि इसके घर वार में कौन है कौन नहीं, इसको कुछ चाहिए नहीं चाहिए? पर तुमने सिर्फ और सिर्फ एक मालकिन होने का घमंड दिखाती है इसको। इसको पूछना चाहिए था कि वो तकलीफ में थी, लेकिन तुम्हें तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतने सालों से ये तुम्हारे घर में काम कैसे कर रही थी? लेकिन कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। लेकिन आज के बाद ये तुम्हारे घर में काम नहीं करेगी, ये मेरे साथ रहेगी, मेरे घर में, समझे तुम? शिखा, तू एक काम वाली को अपने घर में रखेगी? पहली बात तो ये काम वाली बोलना बंद करो। दोस्त है वो मेरी। अरे दोस्त तुम्हारी है, मेरी नहीं है। मेरे लिए काम वाली है, और जो मर्जी करो। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे लाई थी। इतने दिन से तुम ही बोल रही थी मुझे काम वाली चाहिए, काम वाली चाहिए। पागल नहीं हूँ मैं जैसे यहाँ पे लेके आई। मुझे क्या पता था कि ये काम वाली तुम्हारी दोस्त निकलेगी। तेरी मदद करने के लिए लाई थी। तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम बस इतना काम कर दो, यहाँ से चली जाओ। हाँ, जा रही हूँ, जो मर्जी करो तुम। तेरा